हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो 10 चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन वाला, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। पढ़ क्या रहे थे? चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका हर टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। और मैंने कहा था कि अब इस चैप्टर से मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस आंसर है जो भी चैप्टर हमने पढ़ा ना उसी चैप्टर से रिलेटेड। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करवाने हैं, कुछ न्यूमेरिकल करवाने हैं। तो आज की जो क्लास है वो पूरी किसकी क्लास रहेगी? न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन करवाने हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो आज की क्लास किसकी है? न्यूमेरिकल्स। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि कोई दो टुकड़े हैं, कोई दो टुकड़े मान लो, पार्टिकल मान लो या लोब मान लो, दो टुकड़े हैं जिनका प्रत्येक का भार 10 kg है। 10-10 kg के दो टुकड़े हैं, उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब वो ये पूछ रहा है कि ये दोनों टुकड़े आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगा रहे हैं, और बल कौन सा लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक टुकड़ा तो ये और एक टुकड़ा ये, इसका m कितना है? 10 kg। इसको m1 मान लो, इसको m2। इसका m भी कितना है, मतलब मास कितना है? 10 kg। इनके बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। अब ये दोनों टुकड़े आपस में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो चीज हमें देखनी है। आपको दिया क्या है? आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी दी हुई है। तो देखो जो गिवन वैल्यूज है, गिवन क्या है, दिया क्या है? m1 कितना है? 10 kg। m2 कितना है? वही 10 kg। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? f। तो f निकाल, गुरुत्वाकर्षण बल आप निकाल रहे हो तो f का फॉर्मूला डाल दो, फॉर्मूला डालो और फॉर्मूले के अंदर जितनी भी भौतिक राशियां आ रही है सबके मान डालो, आंसर निकालो। देखो हाँ, f हमें निकालना है तो f का सूत्र क्या होता है? gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर। पढ़ा था ना? सबसे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था ना। तो इसी सूत्र के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है। ये हमें निकालना है। देखो m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, d दिया हुआ है, g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वो हमें याद होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि g का मान कितना होता है वो भी मैंने निकालना समझाया था। 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। ठीक है, देखो सब चीजें मिल गई, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो यहाँ पर दूरी है इन दोनों टुकड़ों के बीच में या दोनों कणों के बीच में जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर आ रही है, सेंटीमीटर। और हम दूरी सेंटीमीटर में नहीं ले सकते क्योंकि दूरी, लंबाई, इनका जो SI यूनिट होता है, SI जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को चेंज करना है किसके अंदर? मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हो? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग दोगे। सीधा सा ही फॉर्मूला है। तो सेंटीमीटर को किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर में। मतलब 100 का क्या लगेगा? भाग देने वाला है, 100 का भाग देने वाले हम, 100 का भाग लगेगा। तो राशि कितनी है? 50 है, तो 50/100। 0 से 0 कैंसिल, 5/1/0.5 आ गया। 0.5 किस में? अब ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो चुका है? मीटर में। मतलब 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर एक ही बात है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है। अब सब राशियां मिल चुकी है, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकालो। तो देखो F इक्वल G का मान कितना है? G का मान है 6.67 इंटू 10 की घात -11 इंटू m1 की वैल्यू है 10 kg, m2 भी सेम है 10 kg। ठीक है, नीचे दोनों के बीच की दूरी 50 मत डालना, चेंज कर चुके हैं, 0.5, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिख दो। 0.5 इंटू 0.5
5। अब देखो क्या इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्या? हो सकता है ना। जैसे मान लो एक ये पॉइंट कितने अंकों से पहले लग रहा है? 1 अंक से पहले। ये पॉइंट भी 1 अंक से पहले, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से आ जाएगा, सॉरी 1 0 आ जाएगा 10, फिर पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट 2 अंकों के पहले लग रहा है, नीचे 100 आ जाएगा। सोचो, एक पॉइंट हटाया 10, एक और पॉइंट हटाया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 2 अंक है ना, तो नीचे क्या आया 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया ना। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट ही काट दें तो ज़्यादा इजी था। ये लो इस पॉइंट, दोनों पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल F 667 इंटू घात आगे लिख लेना, या इनको सोल्व कर लो आप। ये कितने हो गए? 10 की घात 2, एक बार लिख लो, 10 की घात -11 इंटू 10 की घात 2 अपोन नीचे क्या है 5 इंटू 5 25। कितना आ गया? 25 आ गया। अब ध्यान देना, 10 की घात -11, -11 में से प्लस के 2 जाएंगे तो क्या होगा? -11 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 9। कितना आ जाएगा? माइनस का 9 आ जाएगा। तो F इक्वल 667 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपोन में 25। ये लो, ये राशि आ गई। (667) इंटू 10 की घात 9 और नीचे कितना है? 25। तो पावर को तो छेड़ना मत, घात को तो छेड़ना नहीं है। 25 का भाग दे दो किसमें? 667 के अंदर। 25 का भाग देना किसके अंदर? 667 के। तो 667 में 25 का भाग देकर जो भी आंसर आए उसके आगे मल्टीप्लाई में क्या लगा देना? 10 की घात 9। तो क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। तो वो हो जाएगा इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और वो हम यही तो चेक कर रहे थे कि दोनों पिंड आपस में कितना बल लगा रहे हैं। मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं किया है, सोल्व करके देख लेना आप। 25 का भाग देना किसमें? 667 में। अभी कट भी नहीं रहा, वरना काट देते। 25 का भाग 2 667 में, जो भी आंसर आएगा उसके साथ गुणा में ये घात भी लगा देना। और बल है तो बल किस में आता है? मात्रक लगा देना, न्यूटन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो ना, इसमें मैं क्या समझाऊंगा। ये लो, ऐसे क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। देखो क्वेश्चन है, एक 40 kg की वस्तु, एक 40 kg की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। क्वेश्चन क्या है? एक 40 kg की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, पृथ्वी पर टिकी हुई है। ध्यान रखना, दूरी कुछ भी नहीं है, पृथ्वी की सतह पर टिकी हुई है। पृथ्वी की त्रिज्या, वैसे ही आपको याद होना चाहिए, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 की घात 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है। तो उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करो। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करो। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा दायित्व यही है, हमारी जिम्मेदारी यही है कि बिल्कुल सविवेक ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। आप पढ़ने का मतलब ये है कि ये हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है तो कौन कौन सी राशियां दी हुई है,
अगर वो राशियां दी हुई है तो वो कौन से फॉर्मूले से एडजस्ट हो पाएगी, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, किस मात्रक को किस में चेंज करना है, ये सब चीज आप चेक करोगे पहले क्वेश्चन में। तो देखो एक 40 kg की वस्तु, एक 40 kg की वस्तु पृथ्वी की सतह पर टिकी हुई है। अगर कोई भी फिजिक्स में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना तो डायग्राम बना के देख लिया करो। मान लो ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है। अब देखना क्वेश्चन को करते जाओ। एक 40 kg की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। इस पृथ्वी पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान कितना है 40 kg। पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि परिधि से लेकर जो सेंटर पॉइंट आएगा पृथ्वी का वो कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। और पृथ्वी का द्रव्यमान, इसका जो भार है, सॉरी द्रव्यमान है पृथ्वी का, वो कितना है 6 × 10⁻24 kg। तो वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करो। वही गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए फॉर्मूला डाल दो गुरुत्वाकर्षण बल का। लेकिन उससे पहले ये देखो दिया क्या है, व्हाट इज गिवन वैल्यूज, दी हुई राशियां क्या है। तो एक तो देखो, हाँ सबसे पहले ध्यान देना, ये जो m है ना 40 kg, ये तो m2 है। जैसे फॉर्मूले में m1 और m2 आता ना, m1 और m2। तो m1 तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, m2 किसका द्रव्यमान होगा, वस्तु का। तो m1 पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। m2 कितना दिया हुआ है 40 kg। m2 कितना दिया हुआ है 40 kg। अब देखो दोनों में फॉर्मूले में क्या आता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो G का मान आपको याद होना चाहिए 6.67 × 10⁻11। G लिख दिया हमने। अब D, अब सोचोगे सर इसमें दूरी नहीं है, दूरी नहीं है कोई बात नहीं, दूरी तो तब होती ना जब वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर होती। तो वस्तु और पृथ्वी की सतह के बीच में जो गैप है वही तो दूरी है। लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है ना, क्योंकि वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, पृथ्वी की सतह पर। इसका मतलब दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां पर हम दूरी यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। तो डी स्क्वायर की जगह फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर, ये बताया हुआ है पहले आपको। तो डी की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर, और आर का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर। कितनी है 6400 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना फिर यहाँ पर लफड़ा है। लफड़ा ये है कि ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो किलोमीटर में है। पृथ्वी की त्रिज्या किस में आ रही है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में हम रख नहीं सकते, क्योंकि लेंथ का ऐसा ही जो दूरी है, डिस्टेंस है, लंबाइयां हैं, दूरियां हैं, उनका जो मात्रक होता है अंतर्राष्ट्रीय, वो मात्रक किलोमीटर नहीं होता है, वो मात्रक होता है मीटर। किसको मानते हैं हम, तो किलोमीटर को मीटर में बदलो। किलोमीटर को देखो कैसे, मैं कहूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, आप बोलोगे सर 1000 मीटर। 2 किलोमीटर में कितने मीटर, फिर आप बोलोगे 2000 मीटर। 3 किलोमीटर में, मतलब किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 1000 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से क्या कर रहे हैं, गुणा। तो 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर से मीटर में जा रहा है, तो 6400 को 1000 से गुणा कर दो। ऐसे देखो 6400 × 1000, तो देखो कितना आया, 1 2 3 4 5, इन 2 जीरो को भी अलग कर ले, उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ना 64 × 10⁵5, 64 × 10⁵5, 1 2 3 4 5। ये पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या। लेकिन इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा, और करेक्शन इसलिए है क्योंकि ये 64 में आ रहा है। ये जो राशि है 2 अंकों में आ रही है 64, और ये साइंस का रूल है। मैथमेटिक्स में आप ये आंसर चला सकते हो। साइंस का रूल ये है कि साइंस में जो आंसर आते हैं ना वो 15 से कम होनी चाहिए। स्केल मेथड अप्लाई होता है साइंस के अंदर, स्केल मेथड, उसका आंसर 15 से कम होना चाहिए। ये 64 जो 64 है वो तो 15 से ज्यादा है, हमें 15 से कम करना है। तो 15 से कम तो तभी हो सकता है जब हम इसको 6.4 बना दें, 6.4। तो 15 से कम हो गया 6.4। अगर 6.4 करोगे आप, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, तो इधर 1 0 और बढ़ जाता है, जानते हो ना। अगर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, और अगर इधर 0 हटाते हैं तो फिर पॉइंट हट जाएगा। ऐसे
तो पृथ्वी की जो त्रिज्या आई, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आई 6.4 इंटू 10 की घात 6, किस में चेंज हो गई है मीटर में, किस में चेंज मीटर में। बस m1 मिल गया, m2 मिल गया, g मिल गया, d मिल गया, d की जगह क्या लेना है r लेना है, सब कुछ मिल गया, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो। और गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या है F इक्वल जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, नहीं लेंगे d की जगह r स्क्वायर। तो देखो F इक्वल g की राशि कितनी है, g का मान कितना है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 11 सॉरी माइनस 11 इंटू m1 कितना है, m1 ये रहा 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 इंटू m2 कितना है, m2 कितना है 40 है, m2 कितना है 40 है। नीचे क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, वो हमने निकाल लिया, तो 2 बार करना है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। तो 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की घात 6 इंटू 10 की घात 6, घात घात को एक तरफ कर लिया और अंकों को एक तरफ कर लिया ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, 6 और 6 आपको पता है कि जब घात गुणा में होती है तो जुड़ती है। 10 की घात 6, 10 की घात 6 कितनी होगी, 10 की घात 12। तो 6 से मतलब ये 12 हो गया ना, 12 से 24 कट सकता है, तो यहाँ पर कितना बच गया 12। अभी मैंने बताया था इस पॉइंट को इस पॉइंट से इससे कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। अब एक बार इसको लिख लो, तो हमारे पास क्या आया, मैं इधर करता हूं देखो, हमारे पास जो राशि बची वो है F 667 इंटू 10 की घात -11 इंटू 6 इंटू 10 की घात 12 इंटू 40, ये आ गया। और नीचे कितना आया 64 इंटू 64 इंटू 64, ये आ गया। बस अब करना क्या है, देखो एक बार ये कट रहा है तो काटो, अगर 2 से कट रहा है 32 और इधर कितना आया 20, फिर 2 से कट रहा है 16, इधर कितना आया 10, फिर 2 से कट रहा है 8 और ये कितना आया 5, ठीक है। ये भी कट रहा है 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। एक बार लिख लो F बराबर 667 इंटू 10 की घात -11, इधर क्या है इंटू 3 इंटू 10 की घात 12, इधर क्या बचा 5, इधर देखो 64 इंटू 4, 64 इंटू 4। तो इसको और भी शॉर्ट बना सकते हैं हम, पावर एक जगह ले लो, 667 इंटू 5 × 15 इंटू 10 की घात -11 इंटू 10 की घात 12। नीचे क्या आया 64 इंटू 4, तो 64 को 4 से गुणा करोगे आप 120, 128, 128 और 128 200, 28 28 256, कितने हो गए 256, ये लो। तो F कितना आया, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो, अभी पावर काट सकते हैं। 10 की घात -11, 10 की घात 12, यानी कि -11 में से प्लस के 12 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, मतलब 10 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया 10, तो 667 इंटू 15 इंटू 10, नीचे बचा 256, ये कट रहा है 5 दूनी 10, इसका आधा कितना होगा 56 का, तो कितना हो गया 28, 128, कितना हो गया 128। बस तो F इक्वल 667 इंटू 75 अपॉन 128। अब 667 को 75 से गुणा करके 128 का भाग दे देना, क्या निकल जाएगा F निकल जाएगा, ये लो। और मात्रक लगाना मत भूलना, F का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूले पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको m1 m2 r d g सब दिया हुआ होगा, डायरेक्टली कुछ क्या करना आपको, देखो एक तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी वैल्यू आपको पुट करनी है।
वैल्यूज अगर डाल दी, बस एक चीज का ध्यान रखना, यूनिट एक्सचेंज करनी है। यूनिट सीधी सीधी नहीं दी होती है, सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करो, अगर द्रव्यमान ग्राम में है तो उसको केजी में चेंज करो, ऐसे ऐसा यूनिट अप्लाई करनी पड़ती है। बस ऐसे चेंज करो, आंसर निकालो, क्या दिक्कत है। तो 2 न्यूमेरिकल हमने किए। एक और न्यूमेरिकल अगर हम देखें, 2 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 एक 125 मीटर ऊंची मीनार से 125 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर नीचे छोड़ा जाता है। एक 125 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। निम्न स्थितियों की गणना करो। निम्न की गणना करो। गणना किसकी करनी है? आपको 2 क्वेश्चन निकालना है। एक तो निकालना है पत्थर का अंतिम वेग, पत्थर का अंतिम वेग, और एक निकालना है पत्थर को नीचे पहुंचने में लगा समय। अंतिम वेग क्या होता है? v, समय क्या है? t। आपको v और t निकालना है। देखो मैं समझाऊं आपको, जैसे मान लो ये 125 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार का मतलब कोई मकान, इमारत, बिल्डिंग कुछ भी मान सकते हो। इसकी हाइट कितनी है? 125। और इसके टॉप लेवल से, चोटी से कोई पत्थर नीचे गिराया जाता है। पत्थर नीचे गिराया जाता है तो उस पत्थर जब नीचे आया उस समय उसका अंतिम वेग कितना था रुकने से पहले, और कितना टाइम उसको नीचे आने में लगा। 2 चीजें निकालनी है। जी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज आप और पता लगा सकते हो यहां से, देखो पता पहले देखो इधर दिया क्या है आपको क्वेश्चन में, देखो गिवन वैल्यूज क्या है। गिवन वैल्यूज ये है, एक तो जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक यू भी आप पता लगा सकते हो, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था तुम्हें। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है तो ऊपर वस्तु रुकी हुई है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी कि u क्या हो जाएगा? 0, u 0। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तब तो v 0 हो जाता है, और कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो u क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो g आपके पास है, u आपके पास है, एक s दिया हुआ है 125 मीटर। s का मतलब विस्थापन या db हाइट भी आप ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, तो इतना तो आपके माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा सूत्र काम करने वाला है। तो यहाँ पर काम करेंगे न्यूटन की गति के समीकरण। न्यूटन की गति के समीकरण 3 फॉर्मूले थे उसके, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और एक था v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इनमें से सूत्र लगाओ और आंसर निकालो। तो देखो एक बार ध्यान देना, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या है, एक तो v निकालना है, एक t निकालना है। अगर हम पहला फॉर्मूला लगाए v निकालने के लिए तो u हमारे पास है 0, a हमारे पास है क्या? एक ही जगह हम g का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के लिए पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 दे रखा है। तो टाइम हमारे पास नहीं है ना, टाइम तो हम खुद निकाल रहे हैं, सेकंड ऑप्शन ही टाइम का है। v निकालना है, t निकालना है, तो टाइम नहीं है, तो फिर हमें पहला फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। हाँ, सेकंड फॉर्मूला तो किसका था? विस्थापन का है, इसके अंदर भी टाइम की जरूरत पड़ रही है तो वो वैसे नहीं लगा, इसमें v आई नहीं था। v निकालने के लिए तीसरा फॉर्मूला काम ले सकते हो आप, क्योंकि u भी है, 2 दे रखा है, a भी है, s भी है, तो लग सकता है थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। u का मान कितना है? 0, तो ये तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 इंटू a का मान कितना दे रखा है? 10, s कितना दे रखा है? 125, तो कितना आया? 250 गुण 2500 आ गए, कितना आया? 2500 v स्क्वायर। अब ये वेग जो है अंतिम वेग स्क्वायर में है, और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी राशि पर क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है। तो v के ऊपर स्क्वायर हटाओगे तो 2500 के ऊपर क्या पाओगे? रूट आ जाएगा। अब 2500 का रूट कितना होता है? 2500 का रूट होता है 50। कितना होता है?
50, 50 आ गया अंतिम वेग। मात्रक क्या होता है वेग का? मीटर पर सेकंड। ये लो, क्या हमने v निकाल लिया क्या? बिल्कुल निकाल लिया। v निकालना था ना। पत्थर का अंतिम वेग क्या था? 50, यानी कि उस मीनार से जब हमने पत्थर छोड़ा तो वो 1 सेकंड में 50 मीटर, सॉरी हाँ 1 सेकंड में 50 मीटर की गति तय कर रहा था। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसी क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए v हमारे पास है, u हमारे पास है, निकल जाएगा t, क्या दिक्कत है? देखो v बराबर u प्लस एटी, इस राशि को इधर ले लो। ये तो जीरो हो ही गया ना, u तो क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि u का मान जीरो है। v बराबर 0 प्लस 80, तो 80 को इधर ले लो। 80 बराबर v, निकालना क्या है? टाइम। तो v अपॉन a कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो टाइम कितना आ जाएगा? v कितना निकाला? 50, a कितना है? 10, कितना आया टाइम? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। ये लो, टाइम आ गया 5 सेकेंड और अंतिम वेग आया 50। अब आप खुद भी पता लगा सकते हो। देखो फिजिक्स में तो यही है कि जो आपके आंसर आ रहे हैं ना, वो आप क्वेश्चन पढ़कर पता लगा सकते हो कि आंसर सही आए हैं कि गलत। देखो कैसे, मीनार कितनी बड़ी थी? 125 मीटर। ये मीनार है, इसकी हाइट कितनी है? h कितना है? 125 मीटर। इस h को s भी लिख सकते हैं, ठीक है। पत्थर यहां से छोड़ा गया था और अंतिम वेग क्या आया इसका? 50 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये था कि ये जो पत्थर है ना, 1 सेकंड में 50 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में 50, तो 2 सेकंड में 100, 3 में 125, 4 में 200, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो ये इसका क्या आ गया? वेग आ गया। बस ऐसा क्वेश्चन है। ये भी निकल गया और उधर क्या निकल गया? टी निकल गया। ये लो, तो ऐसे क्वेश्चन है। तो आज हमने कितने न्यूमेरिकल सोल्व किए? 3। और न्यूमेरिकल आने का यही फंडा है, न्यूमेरिकल्स का यही फंडा है। आपको जो राशियां दी गई है उनको पहचानो, क्या पूछ रहा है वो पहचानो, और मात्रा किसको किस में बदलना है वो पहचान कर जो भी वैल्यूज है फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। ये लो, ये चैप्टर अब क्या हो चुका है? बिल्कुल कंप्लीट खत्म। इसके 1-2 न्यूमेरिकल और बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या लेना है? फिजिक्स लेनी है, केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री तो आपकी कंप्लीट होगी ना, बायो का लेना है या केमिस्ट्री का, जो भी है आपके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।